उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन की कविता सिंगोरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। कविता सिंगोरिया, फैशन एंड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो नकेट में। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनने की तो हमने बाद में ही सोचा था। पहले तो हम एक एज ए ब्यूटिशियन ही बने थे जी। हम एक छोटे से पार्लर से सीखे बनने का। इससे सीखने के लिए काफी मशक्कत हुई, क्योंकि जब आप कॉलेज टाइम में थी या जब आपके पास इसकी फीस पे करने कैसे जाती थी वहां तक पढ़ाने? सर बस में जाता कि जैसे हमने काम सीख लिया था, उससे हम थोड़ा पैसा कमाते थे। लॉकडाउन में हमारे पास फीस तो थी नहीं, वहाँ पे कोर्स की थी मोटी फीस, तो लोगों से मैंने उधार लिया 10,000 किसी से, 5,000 किसी से। सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि मान लीजिए जो पैशन था वो तो पूरा कर रही थी, कहीं ना कहीं एक सैलून खुल गया, आपका पैशन भी पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं सामना तो बहुत करना पड़ा। जैसे मैं कभी कोर्स के लिए जाती थी 4 से, जैसे 3 डेज की क्लास हो गई, 5 डेज की क्लास हो गई, उस टाइम में अपने बच्चों मुझे बोलते थे कि ये घूमने जाती है। पति नहीं बोलते थे? नहीं, पति नहीं बोलते थे ना मेरी फैमिली। एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप में क्या फर्क होता है और कब? मैं सजेस्ट करूंगी कि एचडी मेकअप ही चुने। एचडी मेकअप प्रॉपर हाथ से होता है और एयर ब्रश जो मेकअप है वो मशीन से होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक दिलचस्प एपिसोड में। आज हमारे साथ जानी मानी शख्सियत और यूं कहे कि सेलिब्रिटी के रूप में भी लोग उन्हें देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन की कविता सिंगोरिया जी हमारे साथ आज स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए मौजूद हैं। उनकी जर्नी काफी यादगार रही और लोगों के लिए एक उदाहरण भी बनी। आज लखनऊ में भी हमारे स्टूडियो पर वो आई हैं। कविता का संघर्ष मेकअप की दुनिया में एक संघर्ष के साथ शुरू हुआ, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो उनका शौक था उसे उन्होंने पैशन का रूप दिया। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और उनके बारे में दिलचस्प कई बातें बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो इनका एक स्टूडियो है, महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो, और कहीं ना कहीं एकेडमी के रूप में भी इसे संचालित करती हैं। और जो शौक इनका बचपन से रहा है, जिसे हुनर बनाने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए, काफी संघर्ष किए, आज वो हुनर उन बच्चों को भी देने का काम करती हैं जिसके लिए खुद इन्होंने संघर्ष किया। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रो थोड़ा सा। मैं कविता सिंगोरिया, फैशन एंड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो नकेट में, मथुरा से। कविता, आपकी जो जर्नी है, क्योंकि कहा जाता है जीवन में हमारे हाथ में जो भी हुनर होता है या जिस वजह से हम पहचाने जाते हैं, जो हमारी पहचान की असली वजह बनता है, उसकी जर्नी बड़ी यादगार होती है और बड़ी संघर्ष वाली रहती है। तो कविता सिंगोरिया की जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनने की, तो कैसी रही? जी सर, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनने की तो हमने बाद में ही सोचा था। पहले तो हम एक एज ए ब्यूटिशियन ही बने थे। हम एक छोटे से पार्लर से सीखे थे, जिसमें हम स्कूल पढ़ाने जाते थे। उसी में से जो भी फीस आती थी उसमें से हम पे करते थे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना। उसके बाद जो भी फीस हमें मिली थी उससे पार्लर का कोर्स करना, एज ए ब्यूटिशियन का कोर्स करना। फिर हमें दिमाग में आया कि हमें ये सिर्फ ब्यूटिशियन के लिए तो सिर्फ हम नहीं बने हैं, हमें एक मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है। फिर हमने लॉकडाउन में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया ग्रेटर नोएडा सी ओमिक्रॉन 85 से। कविता, मैंने अभी जब चर्चा की थी आपसे, तो आपने कहा कि मतलब ये जो काम है, ये जो हुनर है आपका, जो मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने का, इसे सीखने के लिए काफी मशक्कत हुई, क्योंकि जब आप कॉलेज टाइम में थी या जब आपके पास इसकी फीस पे करने के लिए नहीं थी, तो कैसे फीस पे किया? आप कह रहे थे कि शिक्षा देके आपने, मतलब जो सैलरी मिलती थी उससे एडजस्ट करती थी। तो जब जो कोर्स आप सीख रही थी वो कितने की थी और जो सैलरी मिलती थी मंथली वो कितनी थी? सर, जो सैलरी मिलती थी वो 4,000 रुपये थी। और महीने की जो फीस थी ब्यूटिशियन कोर्स की वो थी सर 2,000 रुपये जी। तो टोटल कोर्स हुआ था सर मेरा 8,000 में। लेकिन जब हमने लॉकडाउन में कोर्स किया था तो सर 10 दिन की जो मेरी फीस थी वो 50,000 थी और उस टाइम सर मेरे पास पैसे थे ही नहीं। तो कविता, अगर 4,000 रुपये मिलता था तो जैसे घर से कैसे जाती थी वहां तक पढ़ाने? सर बस में जाती थी। तो किराया भाड़ा भी लगता होगा? हाँ सर, ऑटो से जाती थी। तो 4 में मुझे लगता है 2,000 तो किराया भाड़े में खत्म हो जाता था। बहुत, मतलब बचता कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अच्छा, जो आपकी जिंदगी का वो मोड़ कौन सा था जब लगा कि आपका ये पैशन है? मतलब कहते हैं शौक तो बचपन से होता है,
लेकिन कब लगा कि ये मेरा असली शौक है या इसे मुझे पैशन का रूप देना है? जी जी सर, हम अनुराग आर्यवर्धन सर को फॉलो करते थे, यूट्यूब से इनकी वीडियो देखते थे। तो हम उस टाइम स्कूल में पढ़ाते थे। हमें लगा कि ये पढ़ाई वढ़ाई हमारे लिए बनी ही नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हमें उस टाइम हमने सोचा कि नहीं, हमें एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उस टाइम हमें ख्याल आया ये हमारे लिए बना ही नहीं है पढ़ाई लिखाई, हमारे लिए सिर्फ मेकअप बना है। तो कविता, मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनते बनते मतलब स्टूडियो, एकेडमी ये शुरू करने की कैसे सूझी? मतलब कैसे मन में आया कि यार मतलब पैशन तो पूरा हो गया, एकेडमी कैसे, क्या मन में आइडिया आया जो आपने इस एकेडमी की शुरुआत की? सर मेरे सपने बहुत छोटे नहीं थे, सपने मैं हमेशा से बड़े देखती हूँ, आज भी बहुत बड़े देखती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, करियर को लेकर मैं सोती भी नहीं हूँ। तो मेरी जो एकेडमी है वो तो 5वीं है सर। मैं 4 पार्लर इससे पहले खोल चुकी हूँ और उसके लिए मैंने बहुत सारे मतलब स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ झेला भी है। मतलब बाहर जाती थी, ऐसा कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, सीना कौर को ले लीजिए आप, चाहे आप तन्मय सर को ले लीजिए, अनुराग सर की भी मैंने क्लास ली है, यूबी घई की भी ली, मतलब एक एक दिन का सबका लिया है। ऐसा कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं छोड़ा जिसकी मैंने क्लास ना ली हो। तो मैंने बहुत मेहनत किया सर इसके लिए, बहुत ज्यादा। तो कविता, मतलब ये कैसे आया? क्योंकि जब आप फीस नहीं दे पाती थी, आप बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा के साथ साथ मतलब जो फीस मिलती थी आपको पढ़ाने के तौर पर, उसको खर्चा करके आप उस काम को सीखती थी। तो क्या लगता है कि ये एक बड़ा बड़ा प्रेरणा बना आपके लिए, बड़ा उदाहरण बना कि यार मैं जैसे अपने पैशन को पूरा कर पाई, वैसे उन बच्चों के, उन लड़कियों की पैशन को भी पूरा करना है? सर उसके लिए होता क्या था कि जैसे हमने काम सीख लिया था, उससे हम थोड़ा पैसा कमाते थे। लॉकडाउन में हमारे पास फीस तो थी नहीं, वहाँ पे कोर्स की थी मोटी फीस। तो लोगों से मैंने उधार लिया 10,000 किसी से, 5,000 किसी से, वो पैसे लेकर के मैं गई थी। उसके बाद जैसे हम वहाँ से आए तो हमें बहुत अच्छा मेकअप मिलने लगा, क्योंकि एचडी मेकअप का उस टाइम बहुत शौक था। तो एचडी मेकअप हमें मिलने लगा, उससे जो पैसा आया हमने वो लोगों को वापस किया। अच्छा, जैसे महिला, अब मैंने सुना या आपने बताया कि जो आपका पैशन था उसे फॉलो किया और कहीं ना कहीं जो सपने थे आपके उसे आपने पूरे कर लिए। लेकिन जब बिजनेस वूमेन बन गई आप, मतलब एक उद्यमी बन गई, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि मान लीजिए जो पैशन था वो तो पूरा कर रही थी, कहीं ना कहीं एक सैलून खुल गया, आपका पैशन भी पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं अर्निंग भी शुरू हो रही। लेकिन जब आपने 4-5 एकेडमी खोल ली तो कहीं ना कहीं बिजनेस के तौर पर आ गए, तो उसको चलाने के दौरान, उसे खोलने के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा या किस तरह की मुश्किलें आई? सर चुनौतियों का सामना तो बहुत करना पड़ा। जैसे मैं कभी कोर्स के लिए जाती थी, 4 से जैसे 3 डेज की क्लास हो गई, 5 डेज की क्लास हो गई, उस टाइम मैं अपने बच्चों और पति को छोड़ कर जाती थी ना, लोग मुझे बोलते थे कि ये घूमने जाती है। पति नहीं बोलते थे? नहीं, पति नहीं बोलते थे, ना मेरी फैमिली में से कोई बोलता। अदर लोग बोलते थे कि ये घूमने जाती है और ये कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, ये सिर्फ घूमने जाती है, ये कहीं क्लास व्लास लेने नहीं जाती। बहुत लोगों ने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला। तो फिर कभी ये भी मन में आया होगा कि यार छोड़ दे काम, हम नहीं सर, कभी नहीं। तो इतने मतलब आरोप या इतनी चीजें सुनने के बाद भी मैं ये सब झेलने के लिए आज भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा पति खड़ा है, तो मैं ये सब झेलने के लिए आज भी तैयार हूँ। आज इस तरह के सवाल सामने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आज भी लोग बोलते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। अच्छा, जो सबसे यादगार ब्राइडल सेलिब्रिटी का मेकअप था, या कहीं ना कहीं मेकअप में जो अंतर है उसे किस तरह से कविता देखती हो आप? सबसे यादगार जो सेलिब्रिटी का मेकअप था आपके जीवन में कि लगा कि जो लाइफ में मैं पाना चाहती थी वो आज अचीव कर लिया, वो कौन सा था? सर बिग बॉस सना खान। तो सना खान से मतलब कैसे इंटरेक्शन हुआ या कैसे मुलाकात हुई, मौका कैसे मिला? एंजल मीडिया प्रोडक्शन वालों ने दिया था सर। तो इन लोगों ने मौका दिया आपको। तो जब मेकअप किया सना का आपने, और उसमें फॉरवर्ड वाई थे ये ग्लैमेक्स नाइट लखनऊ प्रोडक्शन मिस्टर तेजस कुमार। मतलब तेजस ने मौका दिलवाया सना का। बिल्कुल। और ब्राइडल मेकअप में सबसे बड़ा अंतर कविता क्या होता है? देखिए, सेलिब्रिटी जो लुक होता है ना, वो आपका रेड कारपेट लुक, एक इवेंट लुक जो होता है, और आपके जितने भी रेड कारपेट इवेंट उनको ना स्टेज के लिए होता है, और उनको सेलिब्रिटी को ना बार बार टचअप भी मिलता है। और ब्राइडल लुक क्या है, एक ब्राइडल जो होता है पर्पज, मतलब वो सिर्फ दुल्हन को एक बढ़िया लुक दिखाने के लिए। एक ही बार मेकअप हो गया। हाँ जी, लेकिन उसको बार बार टचअप नहीं मिलता है। अच्छा, एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप में क्या फर्क होता है और कब किसे चुनना चाहिए? सर मैं सजेस्ट करूंगी कि एचडी मेकअप ही चुने। एचडी मेकअप प्रॉपर हाथ से होता है, और एयर ब्रश जो मेकअप है वो मशीन से होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एचडी मेकअप ही करें।
एचडी मेकअप आपने भी सीखा? बिल्कुल सीखने में कितना समय लग गया? सर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे आमतौर पर अगर कोई लड़की या पुरुष सीखना चाहे तो एचडी मेकअप सीखने में जी कितना समय लग जाता है? बिल्कुल टाइम लगता है। मेन जो सीखने में जो टाइम लगता है उसकी थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी। अच्छा कविता, मेकअप करते समय जो स्किन टोन है, जो मतलब हमारा जो चेहरे का कलर है और अंडरटोन को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मेकअप आर्टिस्ट की नजर? बिल्कुल, जब हम मेकअप करते हैं ना, सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी क्लाइंट की स्किन टोन क्या है एंड स्किन अंडरटोन क्या है। क्योंकि स्किन को पहचानने के लिए स्किन टोन, जो स्किन टोन है ना वो हमें बाहर से दिख रही है, लेकिन स्किन अंडरटोन है वो हमें अंदर से पहचाननी है। स्किन टोन को जैसे आपकी नॉर्मल स्किन हो गई, ऑयली स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई, नेचुरल स्किन हो गई, ये हमारी स्किन टोन में आती है। एंड स्किन अंडरटोन में जैसे वार्म अंडरटोन हो गई, कूल अंडरटोन हो गई, न्यूट्रल अंडरटोन, ये हमें अंदर से पहचानना होता है। कूल अंडरटोन आप बाहर से किसी को नहीं, अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो वो पहचान पाएगा। बहुत से लोग मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि वो मतलब जज ही नहीं कर पाते कि अंडरटोन क्या है, तो इसलिए मेकअप आर्टिस्ट फेल हो जाते हैं। इसको पहचानने के लिए भी मतलब क्या करना पड़ता है, कैसे सीखना पड़ता है? देखिए, कूल अंडरटोन होता है, वार्म अंडरटोन होता है, और न्यूट्रल अंडरटोन जो होता है ना, दोनों को मिक्स करके बनता है। कूल अंडरटोन अगर मैं बात करूं, जैसे कूल अंडर थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा रेडिश। अगर मैं इनकी बीन्स की बात करूं, थोड़ी सी ब्लूइश होती है। अगर मैं वार्म अंडरटोन की बात करूं तो थोड़ा सा आपका येलोइश, थोड़ा सा सॉरी मैं भूल रही हूँ, इसकी बीन्स होती है। वार्म अंडरटोन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा गोल्डनिश। अगर मैं बीन्स की बात करूं तो थोड़ी सी ग्रीन बीन्स होती है। अच्छा, इतना मेकअप मतलब महिलाओं के चेहरे पर लगाया जाता है, जैसे मुझे लगता है आप भी मेकअप करती हो और लोगों पे, तो क्या लगता है जो केमिकल होते हैं हमारे चेहरे पर जब मेकअप के दौरान लगाए जाते हैं, ये कितने समय के लिए होने चाहिए? और आमतौर पर महिलाएं मेकअप जब करती हैं कितनी देर तक उनको रखना चाहिए इस मेकअप को? देखिए सर, अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा है ना, तो आपका कोई भी केमिकल प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चाहे 24 घंटे तक उस मेकअप को रखिए। और अगर नहीं है तो? नहीं सर, स्किन प्रेप तो करना पड़ेगा। मैंने सुना है कई लोगों की स्किन बड़ी, मतलब अगर कुछ भी केमिकल लगता है तो दाने निकल आते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस सूरत में अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है तो फिर क्या करते हो, किस तरह से केमिकल का इस्तेमाल करते हो? सर, स्किन प्रेप अगर अच्छा है ना, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है मेकअप में, हमारा स्किन प्रेप ही होता है। अगर हमारा स्किन प्रेप बहुत अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी गारंटी है। फिर भी आमतौर पर जैसे महिलाएं मेकअप करती हैं, मान लीजिए ब्राइडल तो उतर ही जाता है सुबह 4 बजे तक, लेकिन जैसे आप शादी ब्याह में जाते हो, एज अ गेस्ट जाते हो, तो मेकअप को कितनी देर तक अपने चेहरे पर रखना चाहिए? शादी ब्याह के मतलब से मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे। मुश्किल से ऐसे ज्यादा बिना विदाउट मतलब स्किन प्रेप के कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आप रिमूव करके, और हमेशा मेकअप को ना रिमूव करके ही सोना चाहिए। मतलब लगा के नहीं सोना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कितना नुकसान करता है? बहुत नुकसानदायक है सर। अच्छा, लंबे समय तक टिकाऊ मेकअप के लिए कौन से स्टेप्स कभी स्किप्स नहीं करने चाहिए, मतलब नहीं छोड़ने चाहिए? नहीं जी, बता दी। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर। लंबे समय तक टिकाने के लिए जो हमारे मेकअप में लॉन्गिविटी बढ़ाता है वो होता है प्राइमर। ये मतलब जरूरी है। हाँ, कभी भी इसको स्किप नहीं करना चाहिए। अच्छा, स्किन केयर और मेकअप का जो रिश्ता है वो कितना जरूरी है, और क्या बिना मेकअप प्रेप के अच्छा मेकअप संभव है? नहीं सर, स्किन प्रेप का बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि स्किन प्रेप के बिना मेकअप हो ही नहीं सकता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्किन प्रेप करना ही पड़ेगा। यानी जो हमारी स्किन केयर है, CTM आपको करना ही पड़ेगा स्किन। अच्छा, लगता है आपको कि 100% महिलाओं में से 90% महिलाओं को पूरे मेकअप की जानकारी है जो खुद रोजाना करती हैं? नहीं है सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? सर एक अच्छा क्लींजर ले लेना चाहिए जो मोस्टली स्किन की सफाई के लिए होता है। एक अच्छा टोनर ले लेना चाहिए जो हमारी स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं उनको ओपन करता है। एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो है ना वो हमेशा मौसम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अच्छा कविता, मैंने सुना है कि हर चीज का एक ट्रेंड होता है, मतलब एक दौर होता है कि उस दौर में इस तरह की चीजें, जैसे कपड़ों का दौर आता है, तो अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं। तो मेकअप का जो ट्रेंड है आज सबसे ज्यादा डिमांड में है, मतलब लोग फॉलो करते हैं। तो आज आपके हिसाब से कौन सा ट्रेंड चल रहा है जो महिलाएं या लड़कियां ज्यादा उस तरह के मेकअप को कराना पसंद करती हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं ब्राइडल की बात करूं तो लोग HD मांगते हैं, अगर वैसे बात करूं तो नो मेकअप लोग मांगते हैं। अच्छा, ब्राइडल मेकअप के लिए कौन से शेड्स और प्रोडक्ट्स हमेशा सेफ चॉइस रहते हैं? जी,
ब्राइडल मेकअप के लिए हमेशा कौन से प्रोडक्ट है जो सेफ चॉइस होते हैं, मुझे मतलब आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से किसी तरह के चेहरे पर नुकसान नहीं है? जी, आप फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छा कविता, नो मेकअप जो लुक है को परफेक्ट बनाने का सीक्रेट क्या होता है? जैसे हमने मेकअप नहीं किया फिर भी ऐसा लगता है देख के कि मेकअप किया हुआ है। जी, नो मेकअप लुक के लिए ना आप कम से कम एक तो लेयर, मतलब जो लेयर हम लगा रहे हैं वो बहुत थिन होनी चाहिए, स्किन प्रेप प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। नो मेकअप लुक पे बहुत कम लेयर लो आप, स्किन प्रेप प्रॉपर आपको करना ही पड़ेगा। और आप लाइनर लगाइए और न्यूड कोई लिपस्टिक लगाइए, नो मेकअप लुक दिखेगा आपको। अच्छा, बजट फ्रेंडली लेकिन प्रोफेशनल फिनिश देने वाले आपके टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? फॉरएवर 52 सर। एक ही प्रोडक्ट है? नहीं सर, फॉरएवर 52 है, रिकॉर्ड है, पीएसी है। ये प्रोडक्ट आप अपने जो ग्राहक है उनको भी मतलब वो करती हैं? जी। अच्छा, मानसून और समर सीजन में मेकअप के लिए किन प्रोडक्ट से बचना चाहिए? जैसे हमने देखा है कि बरसात का मौसम है, तो ये नहीं इस्तेमाल करना है, वो नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मानसून के हिसाब से ना आप मैं अगर बात करूं जैसे मॉइस्चराइजर की, तो अभी जैसे गर्मी है तो हमेशा जेल बेस या वाटर बेस यूज कीजिए, और सर्दी है तो आप क्रीम बेस यूज कीजिए। ऐसे ही प्राइमर में होता है, प्राइमर में भी यही है। अच्छा, जो लड़के या लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट सीखना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी एज अ मेकअप आर्टिस्ट? जो भी बच्चे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं मेरी तरह, तो हमारी एकेडमी है मथुरा में, महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो एकेडमी, एंड लखनऊ में भी एकेडमी है, स्टाइल लैब एकेडमी, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। अच्छा कविता, क्यों मतलब मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बनना चाहिए, या यूँ कहें कि इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहिए? मतलब क्या इसमें फ्यूचर भविष्य क्या है? मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहिए? तो मेकअप आर्टिस्ट में ना मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा कमाई है। चलो आप ग्राहकों वो क्या बोलते हैं, अपने दर्शकों के लिए पूछ लेते हैं, एक दिन में एक मेकअप आर्टिस्ट या आप कितना कमा लेती हो? सर अनलिमिट होता है वैसे तो। फिर भी एक आइडिया। सर अगर मैं बात करूँ एक मेकअप की तो मैं 30,000 चार्ज करती हूँ एक दिन का? एक दिन का। और अगर नॉर्मल ब्राइडल का चार्ज करती हूँ तो 11,000 एंड 15,000। मान लीजिए एक दिन में 4-5 अगर मेकअप आ गए तब तो अच्छे खासी कमाई हो गई। जी बिल्कुल। तो ये बढ़िया प्रोफेशन है। जी जी। अच्छा, मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपकी शादी हुई है और कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ की आपकी रहने वाली, तो जब मतलब शादी हुई और जब वृंदावन या मथुरा पहुंची तब क्या लगा? जो आपका पैशन या सपना है कि मेकअप आर्टिस्ट आप कर ही रही होंगी, सीख ही रही होंगी, तो उसके जो आपकी एकेडमी खुली है, जो 4 से 5 एकेडमी खुली, तो शादी के बाद खुली, शादी के पहले खुली, और लगा कि सपना ब्रेक हो जाएगा शादी के बाद? नहीं सर, शादी के बाद मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद ऐसा कुछ होगा या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे, बट हमारे सारे सपने पूरे हुए। अच्छा, ये शादी से पहले के सपने थे? सर शादी के पहले के सपने बचपन से ही थे बट हम वहाँ पे पूरे नहीं कर पाए थे क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते, अलाउ नहीं करते। क्या कहते थे घर वाले? बस वही कि पढ़ो, आप पढ़ाई करो सिर्फ। तो कविता पढ़ाई के साथ साथ कर रही थी ये चीज? हाँ, मतलब जो जैसे गांव में शादी होती है ना, हाँ। तो वहाँ पे जो भी शादियाँ होती थी हम उनके घर जा जाकर मेकअप करते थे, उन्हीं की प्रोडक्ट से। अच्छा कविता, 6th क्लास से ये शौक था। अच्छा कविता, कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप सीख रही थी जब आप फीस देने के लिए गई या आप एकेडमी गई कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो जब उन्होंने फीस बताया तो आपके तोते उड़ गए, लगा यार इतना महंगा? बिल्कुल। तो अब ऐसा होता है कि एकेडमी में कोई बच्चा या लड़की वैसी आई हो और आपको याद आ गए हो अपना समय कि यार ये तो वही सिचुएशन है जो आज, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल 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 ऐसा होता है। और मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो मेरे साथ हुआ वो और बच्चों के साथ ना हो, तो मैंने इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी चला रखा है। जिन बच्चों के पास फीस नहीं है या नहीं दे पाते हैं तो हमारे पास सरकारी ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। बेसिक वाला कोर्स 3 मंथ का है, बेसिक टू एडवांस लेवल 6 मंथ का है, 1 ईयर का डिप्लोमा है जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे सीख सकते हैं, जिसमें कोई फीस नहीं है बच्चे की। अच्छा, मुझे लगता है एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए, जैसे आप आज अपने एकेडमी में तमाम उन बच्चों के लिए एक गुरु का काम कर रही हैं, गुरु के रूप में उनको मतलब कहीं ना कहीं बच्चे आपको देखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि वो काफी हाईएस्ट जगह पर वर्क कर रहे हो और आपको लगा हो कि यार मेरा नाम रोशन हो रहा है? जी बिल्कुल। मेरा एक बच्चा है जिसने अपना पार्लर ओपन किया है, और उस दिन सर हम बीमार थे, और जब उसका फोन आया कि मैं ओपनिंग कर रही हूँ, तो सर हमें लगा कि आज हमने बहुत कुछ पा लिया, मतलब बहुत कुछ बड़ा कर दिया आज मैंने लाइफ में।
और ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं जो बाहर सीख के गए हैं, बहुत बच्चे हाथरस साइड से हैं, बहुत बच्चे सुखावास साइड से हैं, जो बच्चे सीख के गए हैं, नोएडा में अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मतलब यूपी से बाहर जाके काम वो कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी सफलता के पीछे कहा जाता है हर सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, यहाँ तो आप महिला खुद ही हैं, तो आपकी मतलब मोटिवेशनल कौन है और कहीं ना कहीं सफलता के पीछे कौन है? सर मेरी जो भी मैंने आज हासिल किया वो मेरे हस्बैंड है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगी, कभी सामने से उनको बोला नहीं है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। जो भी सफलता मैंने हासिल की है वो मैंने अपने हस्बैंड की वजह से की है, और वो सपोर्टर मेरे वही हैं। उन्होंने आना जाना सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं रोका। जब भी मैं पूछती थी मेरे को कहना हाँ ठीक है करो। अगर उनके पास पैसे नहीं है ना तब भी बोलते ठीक है करो। उन्होंने आज भी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ पैसे नहीं है बोलेंगे हाँ ठीक है करो, वो हमेशा हाँ कर देते हैं। तो वही है सर। अच्छा कविता, मतलब मैंने देखा है इतने समय से, कितना वर्ष हो गया ये काम करते हुए आपको? सर मैं 2016 से कर 2016 से, मतलब आज लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं। अच्छा, आने वाले इस समय में जो आपका ये जो स्टूडियो है और ये जो एकेडमी है, इसको ब्रांड के लेवल पर किस तरह से देखना चाहती हो, नेशनल इंटरनेशनल, और क्या सोच है, कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, कैसे बढ़ाओगे आगे? जी, मैं इसको सर बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। मेरा सपना है कि मैं आज हजारों लोगों की टीम खड़ी कर दूं, खास करके मेकअप आर्टिस्ट कि वो मेरे जैसे बने, इवन मेरे से भी आगे जाएं। मैं चाहती हूँ मेरे से भी आगे जाएं। एक ऐसी टीम खड़ी करना चाहती हूँ कि खास करके लड़कियों के लिए, कि वो अपने लिए कुछ करें, वो किसी के भरोसे ना रहें, किसी से पैसा ना मांगना पड़े, अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें। अच्छा, एक महिला की पर्स में, मान लीजिए एक महिला घर से बाहर निकलती है तो मेकअप के तौर पर देखा जाए तो वो आसान गैजेट वो अपने पर्स में क्या क्या रख सकती है जिससे वो 2 मिनट में रेडी हो जाए कहीं? जी बिल्कुल, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर रख लें, एक कोई फाउंडेशन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर रख लें, कोई अच्छा सा ब्लश, लाइनर एंड लिपस्टिक। इससे मतलब वो जहाँ भी जाए रेडी हो सकते हैं। बिल्कुल, ऑफिस के लिए डेली हो सकते हैं। अच्छा, फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट जो आपके पर्स में हमेशा रहता है? मेरे सर फॉरएवर 52 हमेशा जाता है। फॉरएवर वाले मतलब ज्यादा प्रचार करती है उनका? क्योंकि सर बजट फ्रेंडली है ना, बजट में आता है और बहुत अच्छा ब्रांड है। महंगा नहीं है? नहीं, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। तो लोग कहते हैं कि महंगी चीज अच्छी होती है? जी, लोग कहते हैं कि महंगी चीज जो होती है वही अच्छी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरे को आप मैं कह रही हूँ कि आप मुझे 200 रुपए का फाउंडेशन पकड़ा दिए, उससे बहुत अच्छा काम करके दूंगी मैं आपको। नुकसान भी नहीं करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आपकी टेक्निक अगर अच्छी है ना तो आप किसी भी प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं। अच्छा कविता, कब अभी तक कितने बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों का या चर्चित लोगों का आपने मेकअप किया है और उनके मेकअप का एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैंने सर अभी तक तो सना खान का ही किया है जी, और हिमांशी सिंह का किया है। हाँ। वैसे इन्फ्लुएंसर का किया है। और अगर भविष्य में किसी का मेकअप करने का सपना है तो वो कौन है, किसका करना चाहोगे मेकअप? हमारे मथुरा के हैं सांसद हेमा मालिनी जी, ड्रीम गर्ल जिनको सभी जानते हैं, मैं उनका मेकअप करना चाहती हूँ। शोले फिल्म में आई थी बसंती जी। मतलब ये सपना आपका है जी, कविता जी। अच्छा, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? सर बस बच्चों को ही पढ़ा रहे होते, मतलब टीचर ही बनकर रह और जाती? हाउस वाइफ तो है ही। मतलब लाइफ में जो गोल था वो ना पा पाती? जी बिल्कुल। तो इसे पाने में काफी लोगों का सहयोग आपको मिला, जैसे आपने बताया कि फैमिली सीखने नहीं देती थी, तो फैमिली अगर सीखने नहीं देती थी तो आप टीचिंग तो कर रही थी, 4000 सैलरी मिल रही थी? नहीं सर, एक्चुअली मैं शादी से पहले उनको ये था कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, इन चीजों पे ध्यान मत दो, लेकिन शादी के बाद उन्होंने सपोर्ट किया, पैसा भी लगाया, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, सबने सपोर्ट किया। शादी के बाद? जी बिल्कुल। शादी से पहले क्या डर था कि नहीं करने दे रहे थे? वही कि बाहर जाने नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ाई करो, सबको होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कविता हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा से चर्चित और जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट कविता सिंघोरिया। लखनऊ आना हुआ है, आज हमारे स्टूडियो आई हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया और कहीं ना कहीं अपने सैलून के बारे में बताया, एकेडमी के बारे में बताया कि किस तरह से आज वो उन बच्चों के लिए हौसला बन रही हैं। जिस तरह का सपना उन्होंने कभी देखा था, आज उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कविता सिंघोरिया लगातार
काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एक सैलून के बाद कई एकेडमी का जो सफर था वो किस तरह से और किस किन लोगों के सहयोग से उन्होंने तय किया। उम्मीद है हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा, कारण आज उत्तर प्रदेश की जानी मानी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कविता सिंगोरिया हमारे साथ थी, जिनसे हम लोगों ने चर्चा की है कि मेकअप की दुनिया और महिलाओं की बेहद जरूरी चीज मेकअप को करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या बारीकियों को देखना है, कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं और ये भी ख्याल रखना है कि मेकअप को कितनी देर लगाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर अपने पॉडकास्ट में किसी खास शख्सियत के साथ फिर से आपके बीच हम हाजिर होंगे। नमस्कार।